हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। आज का प्रश्न है, आध्यात्मिक जीवन में संयम यानी धैर्य का क्या महत्व है। धैर्य या संयम का फल मीठा होता है, ऐसा कहा जाता है। कहा ही नहीं, ये सत्य भी है। कभी कभी देखा जाता है कि या फिर मैक्सिमम टाइम देखा जाता है, जब हमें किसी दोस्त की, घर वालों की या किसी भक्त की बातें हमें कड़वी लगती हैं, बुरी लगती हैं, तो सामान्यतः हम उसका उल्टा रिप्लाई कर देते हैं, क्रोध में आकर कुछ बोल देते हैं। लेकिन बाद में समझ में आता है, अरे फालतू में मैंने बोल दिया, नहीं बोला होता तो कितना अच्छा होता। इसको बोलते हैं संयम। अगर हम अपने आप को संयम में रखेंगे तो उस समय हम उनको नहीं बोलेंगे। उनको ना बोलने से क्या होगा, नहीं बोलेंगे तो हमारा संबंध भी अच्छा रहेगा, ईर्ष्या द्वेष भी नहीं होगा और हम सबसे बड़ा वैष्णव अपराध से बच जाएंगे। नहीं तो वैष्णव अपराध कर बैठते हैं। जैसा कि हमें पता है, अगर कोई भक्त हमसे नाराज हो गया, हमारी बातों से दुखी हो गया, तो एक वैष्णव अपराध है जो कि भक्ति की राह पर आगे बढ़ने में ये रोड़ा पैदा करती है। इसलिए अगर हमने धैर्य रख लिया, उस क्षण ना बोले, यही धैर्य है। अगर हम उस क्षण ना बोल के 1 घंटे के बाद डिस्कस करेंगे ठंडे दिमाग से, तो उसका रिजल्ट कुछ और होगा और वैष्णव अपराध भी नहीं होगा और भक्त दुखी भी नहीं होंगे, नाराज भी नहीं होंगे। नहीं तो 2 मिनट के चक्कर में हम तुरंत अपना मुंह खोल देते हैं और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, बाद में उनको मनाने में, समझाने में, माफ़ी मांगने में कई दिन लग जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। यह है धैर्य का फायदा। इसलिए हर एक भक्तों को संयम रखना चाहिए। और संयम ये एक ही जगह नहीं, हर जगह। जैसे जीभ का संयम क्या है, जीभ का यही संयम है कि इसको रोकना नहीं, इसको खिलाना है। लेकिन क्या, केवल कृष्ण प्रसाद और कुछ नहीं। यही संयम है, यही धैर्य है। अगर नहीं रोक रहे हैं तो फिर धैर्य हम तोड़ रहे हैं। कान का संयम क्या है, अब ये नहीं कान हम बंद कर लें रुई डाल के, भैया संयम रख रहे हैं, हमको सुनना ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। कान का संयम यह है कि हमें केवल और केवल कीर्तन या कृष्ण कथा सुननी, इसके अलावा और कूड़ा करकट नहीं सुनना। वाणी का संयम क्या है, सबसे बड़ा संयम शांत रहना, चुप रहना, मुंह नहीं खोलना। ये नहीं जब मर्जी आए खोल के बैठ जाओ, मुंह को ऐसे नहीं खोल देना है। जब भी खुले, इससे क्या हो, केवल कृष्ण कथा निकले, भक्तों का ग्लोरिफिकेशन निकले। ये संयम है, वाणी का संयम। इस प्रकार से हाँ, इवन कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं 6ठे अध्याय के 16वें श्लोक में कि योगी वही होता है जो आहार, व्यवहार, सोने जागने में फिक्स होता है। खाना भी उसका फिक्स हो, व्यवहार भी एकदम संयमित हो, कब सोना है और कब जगना है ये भी फिक्स हो, क्या करना है क्या नहीं करना ये भी फिक्स हो। ये भी एक संयम का उदाहरण है। बिना संयम के हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मन जो है बार बार विषयी चीज़ों की तरफ जाएगा। बार बार मन हमें ऐसे इंद्रिय तृप्ति करने की जगह लेके जाएगा, इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन बार बार हमें मन को संयम करके, मन को बार बार हमें खींच के लाना, नहीं बेटा तेरे को उधर नहीं जाना, तेरे को उधर नहीं जाना। ये है संयम। इस प्रकार से कितना महत्व है आध्यात्मिक जीवन में। बिना संयम के आध्यात्मिक जीवन जीरो है। संयम कर लेंगे, धैर्य रखेंगे तो हम बहुत सारे बड़े बड़े अपराधों से बच जाएंगे, बहुत अच्छे
जो हमारे संबंध बिगड़ने वाले होंगे हमारे बने रहेंगे। साधारणतः यही देखा जाता है कि लोगों का जो संबंध खराब होता है, लोगों से जो दुश्मनी होती है, अधिकतम बार में अधिकतम टाइम केवल संयम का ना होना ही पाया जाता है। अगर हमारी वाणी संयमित रहेगी, कंट्रोल रहेगा, तो हम किसी भक्त के बारे में उठ पटांग नहीं बोलेंगे, कमियां नहीं गाएंगे, दोषारोपण नहीं करेंगे, दोष नहीं निकालेंगे। इससे हम क्या कर पाएंगे? अपराध से बच जाएंगे। दोष निकालने मतलब ये नहीं कि कोई गलती कर रहा है तो बताएं ही नहीं, कोई गलती कर रहा है तो वाणी का संयम क्या है? जो कोई व्यक्ति गलती कर रहा है उसकी गलती को, वाणी का संयम यही है कि हमारी वाणी का संयम क्या है कि हमें उसकी गलती को चारों तरफ नहीं फैलाना। हमें किसी एक पर्सन, उसके अथॉरिटी या फिर उसके काउंसलर या मेंटर या माता पिता को ही बातें बतानी है और पूरे गांव वालों को नहीं। यही वाणी का संयम है। अगर हमारी दृष्टि संयम है, आंखें शुद्ध हैं, तो आंखों का संयम क्या है? हम पापमयी चीज़ों को नहीं देखेंगे। रोमांटिक सॉन्ग, रोमांटिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिल्मी गाने, फिल्मी मूवी, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यह है आंखों का संयम। आंखों के संयम से हमारा क्या होता है? मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है। आंखों का संयम नहीं होगा तो मन हमारा दूषित, गंदा और भागने वाला बनेगा। हमारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य हो, वो क्या? अपने हर एक इंद्रियों को, हर एक एक्टिविटी को भगवान में लगाएं, भगवान के भक्ति में ऐसा कुछ करें ताकि वो सहायक बने। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें 4 नियम के लिए बोला है: मांस, मछली, अंडा, नशा, जुआ, अवैध स्त्री या पुरुष संग, इन सब से दूर रहना। यही संयम है। अवैध स्त्री पुरुष संग से दूर रहने का मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से रहना ही है, मन से भी नहीं जाना है। मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, गंदी चीजें देख रहे हैं, इसका मतलब हम अवैध स्त्री पुरुष संग कर रहे हैं इनडायरेक्टली। इस प्रकार से हम सबको प्रयास करना चाहिए, गपशप नहीं करना चाहिए, फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी है, और ना ही हमें भविष्य की चिंता करनी है, ना तो भूत में जो किया है उसकी चिंता करनी है। हमें विषय जीवन की कल्पना नहीं करनी, अरे ये करेंगे तो ये मज़ा मिलेगा, ये करेंगे तो ये मज़ा मिलेगा। ये सब क्या है? संयम है। बिना धैर्य के ये जान लीजिए आध्यात्मिक जीवन बेकार है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने पूर्ण रूप से संयम रखा। केवल साधारण भोजन करते थे, वहाँ कोई देखने वाला थोड़ी नहीं था। वहाँ इन पे इंद्रिय तृप्ति करने वालों की संख्या कितनी थी, सबकी सब कुछ उल्टा पुल्टा था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर भोग विलास जैसे माहौल में भी संयमित जीवन जिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कब सोना है, कब उठना है, क्या बोलना है, संयमित जीवन जिए और वहाँ पर लाखों लोगों के जीवन का उद्धार कर दिए। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के मैदान में मोहित हो गया था, भ्रमित हो गया था, भाग रहा था उसका मन, लेकिन भगवान कृष्ण के उपदेश से उसने अपने मन को संयमित किया और अपना धर्म निभाया, क्षत्रिय धर्म निभाया। इस प्रकार से संयम रखेंगे, धैर्य रखेंगे, उसका फल जो है क्या होगा? हमें अपनी भक्ति में, साधना में गहरा आनंद की अनुभूति करेंगे और पाप तथा मानसिक अशांति से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। पाप से हम बच जाएंगे। मन में जो अशांति रहती है, अरे मैंने ऐसा क्यों करना किया होता तो अच्छा था, कर दिए गलती, अब उसका भुगते हम हफ्तों सालों। इसलिए हम सबको बहुत ही सावधान रहना है। मन की शांति होगी
अगर हम संयम के साथ रह रहे हैं और हमारा भगवान के साथ गहरा प्रेम होगा, क्योंकि भगवान को वही भक्त बड़े प्रिय हैं जिनके हृदय में संयम हो। जैसे अमरीश महाराज जी देखिए, उन्होंने संयम रखे, युधिष्ठिर महाराज संयम रखे, जितने भी महान भगवान के जितने भी महान भक्त हुए, प्रहलाद महाराज कितना संयम रखे, जितने भी महान भक्त हुए वो सब ने संयमित जीवन जिया। इसलिए संयमित जीवन का इतना ढेरों सारे महत्व है हमारे जीवन में। थैंक यू सो मच। बिना संयमित जीवन के हमारा जीवन बर्बाद है, चाहे भौतिक लाइफ हो चाहे आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जगत गुस्सा प्रपात की जय।